जय श्री राम, जय श्री महाकाल। टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर जो हर किसी के पोर्टफोलियो में तो होगा ही होगा, और अगर नहीं भी होगा तो अंदर कहीं ना कहीं चाह होगी उस शेयर को लेने की। इतना चर्चित शेयर है ये, इसके ऊपर इतने कमेंट्स आ चुके हैं आप लोगों के कि मुझे वीडियो बनाना ही था इन एनी सिचुएशन। बट प्लीज़, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग करनी है, प्लीज़ मेक श्योर यू आर टेकिंग योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एडवाइस, या अपने बेसिस पर भी आप डिसीजन ले रहे हैं। ये वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कंपनी के ऊपर आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। सो एज यूजुअल, मैं कोई भी जब एनालिसिस करता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं, कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। मैंने इसको भी 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज बिजनेस, सेकेंड इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, थर्ड इज देयर वैल्यूएशन, एंड फोर्थ इज टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैं भी इन्वेस्टेड हूं क्या टाटा मोटर्स पे, और मेरा क्या आउटलुक बनता है अपकमिंग फ्यूचर को लेकर टाटा मोटर्स के लिए। सो लेट अस बिगिन। नंबर 1, बिजनेस। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की ये दिग्गज कंपनी है। अब ईवी की भी सबसे बड़ी बादशाह कंपनी तो यही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड भी है, मतलब फाइनेंस में भी इनका कुछ हद तक रुझान रहता है। रही बात अक्टूबर 2024 का, एक डेटा मेरे सामने आया था, उसको अगर मैं देखूं तो कमर्शियल व्हीकल्स में जो 2023 अक्टूबर का डेटा था, वहां पर इनका मार्केट शेयर टोटल, अगर कमर्शियल व्हीकल 100 बिकते होंगे ना, तो 35 तो बिकती थी टाटा मोटर्स की, वो गिरकर हो गई है 31। मतलब इनका कमर्शियल व्हीकल में सेल्स थोड़ा कम हुआ है। और बड़ा किसका है फिर? किसी ना किसी का तो मार्केट शेयर बनना चाहिए था। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बड़ा है। अब देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज की तारीख में टाटा मोटर्स के मतलब बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में से आती है, या क्लोज कॉम्पिटिटर से आती है। रीजन बहुत सिंपल है, टाटा मोटर्स ईवी की दिग्गज कंपनी है, तो अब महिंद्रा भी अपनी ईवी लेके आ रही है। टाटा मोटर्स अपने लेवल पर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, महिंद्रा भी कर रही है। सो महिंद्रा इज गिविंग वेरी टफ कंपटीशन। जो अक्टूबर 2023 में 25% का उनका मार्केट था, अब वो बढ़कर हो गया है 28.51। सो दिस इज अ गुड ग्रोथ फॉर M&M एज ऑफ नाउ। टाटा मोटर्स डीमर्जर करने वाली है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को अलग करने वाली है, पैसेंजर व्हीकल को अलग करने वाली है। तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट्स बन जाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर बात करें कि कितना परसेंटेज इनका पैसेंजर व्हीकल है, कितना परसेंटेज इनका कमर्शियल व्हीकल है सेल्स का, ये पोर्शन जानना बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी कौन से सेगमेंट में ज्यादा सेल्स कर रही है। पैसेंजर व्हीकल की सेल्स है 52,353 करोड़, जो कि टोटल सेल्स का 12% है। तो कमर्शियल व्हीकल का ज्यादा होना चाहिए था। तो कमर्शियल व्हीकल है 78,790 करोड़ का, जो कि 18% है। एंड अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज यूल बी शॉक टू नो, जैगवार और लैंड रोवर का जो सेल है वो 2,90,000 करोड़ है, दैट इज 66%। सो इफेक्टिवली जो सबसे बड़ा चंक टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में आता है, दैट इज फ्रॉम जैगवार लैंड रोवर, जो कि उनका एक लग्जरी वर्जन है। फेस्टिव सीजन इनका थोड़ा खराब गया है, जो कि पूरे के पूरे मार्केट का खराब गया है। बट एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, दिसंबर 2024 तक एक डेटा आया है कि टोटल सेल्स जो 2024 में हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो कार्स बिकी हैं वो है टाटा पंच। इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। टाटा पंच 2,02,000 करोड़, 2,02,000 पीसेस बिके हैं, मतलब मॉडल्स बिके हैं। उसके बाद जो पहले हमेशा वैगनार बिकती थी ना, वैगनार 1,90,000 ही बिकी है। ये अलग बात है कि उसके बाद वैगनार के बाद में स्विफ्ट है, बलेनो, ये सब है। बट एट द एंड टाटा मोटर्स की पंच फर्स्ट टाइम 40 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टाटा की गाड़ी ऊपर आई है टॉप सेलिंग मॉडल में। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैंने आपको डेटा जो यहां पर दे रहा हूं, दैट इज 2019 से लेकर 2024 तक का। 2019 में सेल्स थी 3 लाख करोड़ की, जो कि 2020 में घटी, एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि कोविड था, 2,60,000 करोड़ पे। इनफैक्ट 2021 में भी घटना बनती थी 2,49,000 करोड़ की। 2022, 23 और 24 बहुत अच्छे गए। 22 में 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ हुई, उसके बाद में मतलब 3.25 लाख करोड़ हुई, उसके बाद में 3.5 लाख करोड़ हुई, और अब जाके 4,38,000 करोड़ है। फेस्टिव सीजन सबके खराब गए, बट अगर सपोज यहां पर नंबर अच्छे वाले बूस्ट आ गए तो ये मान के चलिएगा टाटा मोटर्स जैसे रिवाइव कर देगा, इसमें मुझे कोई ज्यादा डाउट नहीं लगता। ऑपरेटिंग मार्जिन की मैं बात करूं तो जो 2019 में 8% हुआ करता था वो बढ़कर हो गया है 14%, अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट।
इसके अलावा इंटरेस्ट की मैं बात करूं, ब्याज दर इनकी टू अ सर्टेन इक्विटी से कोई ज्यादा प्रॉब्लम दिखती नहीं है। डेप्रीसिएशन इनका बढ़ते जा रहा है, ये पॉजिटिव बात होती है। डेप्रीसिएशन बढ़ रहा है मतलब फिक्स्ड एसेट्स हम लोग खरीद रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्यों खरीदेंगे? कंपनी के ग्रोथ के लिए खरीदेंगे, विच इज अ पॉजिटिव साइन, नो डाउट। अब आते हैं इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 2019-20 में तब है ना नेक्सन, कर्व, ये इतनी कोई प्रोमिनेंट मॉडल्स, कर्व तो आई नहीं थी, नेक्सन भी इतना प्रोमिनेंट मॉडल नहीं था। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल में हालत ही इतनी खराब थी, टियागो के अलावा कोई गाड़ी नहीं दिखती ढंग की। फिर अपने को दिखती थी कौन सी, हैरियर। तो गाड़ियां उस समय इतनी प्रॉम्प्ट थी भी नहीं, पैसेंजर व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। तब लॉस में थी कंपनी 2019 में -29,000 करोड़, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। 2020 में -12,000, 2021 में -13,000, 2022 में थोड़ा कम हुआ 11,500 और 2023 में भाई साहब प्रॉफिट आ गया 2,690 करोड़ का, अमेजिंग। और 2024 में 31,000। यहां पे इतना बड़ा रिवाइवल आएगा तो कोई शेयर आराम से 8-9 गुना बढ़ सकता है, जो कि हुआ। क्वार्टरली सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो अभी हमारे पास सितंबर क्वार्टर का तो डेटा है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो अभी ये वाला साल थोड़ा टफ निकला है। क्यों? क्योंकि ना पिछले क्वार्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो भी सेल्स कम हुई है, और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करूं तो भी सेल्स कम हुई है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो फाइनेंशियल्स अगर मैं बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और दिसंबर क्वार्टर अगर अच्छा नहीं गया तो यस कंपनी के लिए दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज वैल्यूएशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,91,000 करोड़ का है, जो कि अच्छा है। 717 का लो अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने लिया है, और अभी 1170 का इनका हाई, 1180 का करीब करीब हाई बना हुआ है। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 8.69 है। इसको मैं कंपेयर करता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 33 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखो तो प्राइस अर्निंग रेशियो इनका बहुत बढ़िया है, बहुत सही वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट महिंद्रा महिंद्रा की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3,96 करोड़ और इनकी 2,91,000 करोड़ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से वैल्यूएशन वाइज तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मारुति का प्राइस अर्निंग रेशियो 27 है और जबकि इनका है 8.6, तो ये भी अच्छी बात है। अशोक लीलैंड से भी सस्ती है। इन ऑल इसके कॉम्पिटिटर्स से बात करूं ना, तो कॉम्पिटिटर्स वाइज अगर मैं बात करूं तो ये काफी सस्ती मिल रही है एज ऑफ नाउ। प्राइस अर्निंग रेशियो जो कि 750 का भाव चल रहा है मोटा माटी। वैल्यूएशन बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज टेक्निकल्स। 717 का एक सपोर्ट है। वीकली कैंडल पर मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न अभी बन रहा है, कंफर्मेशन नहीं आया है। ये ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनी आज नहीं कल रिवाइव होगी। कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोडक्ट्स भी नहीं ला रहे हैं, बट एट द एंड जब इकोनॉमी थोड़ी बैठ जाएगी तो इनके ऊपर भी इंपैक्ट तो आएगा। मैं डिस्क्लेमर के लिए बता देता हूं कि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूं टाटा मोटर्स में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूं, बट मैं ऐसे शेयर्स के, ऐसे सेक्टर में हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता हूं जहां पर मैं क्या करूंगा, डाइवर्सिफाई करूंगा अलग अलग कंपनीज में, ताकि कोई भी कंपनी ग्रो करे तो उसमें हमें बेटर पैसा मिले। रही बात टाटा मोटर्स की, तो ऑब्वियस ही बात है, इतना सब डेटा समझने के बाद में हमारा विजन तो क्लियर बन ही सकता है। तो आई होप कि आपके लिए ये डेटा काफी यूजफुल रहा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, कमेंट करके बताइएगा कौन सी कंपनी पर एनालिसिस चाहिए। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।